अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पाक भारत सरहद पर सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मोदी हिटलर के रास्ते पर चल निकला। भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया। हमारे लिए अफगानिस्तान में किरदार अदा करना मुश्किल बनाया जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमें खतरा है, भारत तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा लगता है ट्रंप की सालसी की पेशकश ने भारत को इस इक़दाम पर उभारा। भारतीय फैसले पर कश्मीर के अंदर से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ये राय आमा की जंग है जो हमें जीतनी है। भारत कश्मीर में नस्लकुशी करना चाहता है। ये भी बोले, हम जंग का रास्ता नहीं चाहते। भारतीय इक़दाम के पीछे कोई न फायदा है। क्या आलमी बरादरी मकबूजा वादी में कश्मीरियों के नस्लकुशी खामोशी से देखेगी? क्या बीजेपी की फाशिज्म को रोकने की अखलाकी जुर्रत करेगी? इमरान खान के अक़वाम आलम से सवालात। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटने के बाद की सूरत हाल का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। भारतीय इक़दाम के बाद तहरीक आज़ादी के जोर पकड़ने के इम्कानात हैं। क्या बीजेपी हुकूमत तस्वुर करती है कि ताकत और दबाव के इस्तेमाल से तहरीक आज़ादी को रोक पाएगी? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। भारत के साथ दो तरफा तजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर करेगी। लिया गया है दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जाने का, तो ये जो तासुर दे रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये तासुर तारीखी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। समझौता एक्सप्रेस बंद, पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। आलमी बरादरी के सामने कश्मीरियों का मुकदमा रख दिया। 28 ममालिक को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं यूरोपीय यूनियन कश्मीर पर मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकती है तो पाकिस्तान तैयार है। भारत कब तक 1 करोड़ 40 लाख कश्मीरियों को कैद में रखेगा? शाह महमूद कुरैशी की सूरत हाल पर पाकिस्तान में मौजूद सफीरों को भी ब्रीफिंग। वजीर कानून फरोग नसीम की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। भारतीय गैर आईनी इक़दाम को हर फोरम पर चैलेंज करने के हवाले से मुशावरत। मकबूजा कश्मीर का दुनिया से राब्ता चौथे रोज भी मुनक़ता। भारत ने वादी को छावनी बना दिया। कर्फ्यू था हाल नाफिज। रियासती दहशतगर्दी भी उरूज पर। कोने कोने में भारतीय दहशतगर्द फौज तैनात। कश्मीरियों के घरों पर धावा। वादी में टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस ताहाल मुअत्तल। मकामी अखबारात की अशात भी ताहाल बंद। 500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद को भी कश्मीर में दाखिले से रोक दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर न आने दिया गया। भारतीय इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियाँ इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को अबतर कर सकती हैं। मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ करारदादों से वाज़ेह है। मरियम नवाज फिर गिरफ्तार। नैब ने कोट लखपत जेल से पकड़ लिया। मरियम वालिद से मिलने जेल पहुंची थी। नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास भी गिरफ्तार। दोनों को चौधरी शुगर मिल्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। दोनों को आज नैब हुकाम ने तलब कर रखा था। मरियम नवाज को गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए। जेल के बाहर लीगी कारकुनों का शदीद एहतजाज, धरना भी दिया। मरियम नवाज नैब ऑफिस मुंतकिल। नैब लाहौर में कायम डे केयर सेंटर को सब जेल करार दे दिया गया। वुमेन पुलिस तैनात। मरियम नवाज का मेडिकल भी कराया गया। तमाम टेस्ट क्लियर। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। तो मर्दों से लड़े। इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा।
मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर बिलावल भड़क उठे। कौमी असम्बली में शदीद रद्द-ए-अमल, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले आमरीत की तरह नए पाकिस्तान में भी औरतों पर मुकदमे हो रहे हैं। लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो। तारीख याद रखेगी कि इंसाफ की बात करने वाले इमरान खान आमिर बन गए। बिलावल भुट्टो का पार्टी अरकान के साथ वॉकआउट। आसिफ जरदारी की भी मुजम्मत, कहा बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इनके घरों में भी खवातीन हैं। खुर्शीद शाह ने कहा सियासतदान खत्म हो गए तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी आपने एक पर्ची वाले, हादसाती वाले, एक डाकू चोर खानदान के तर्जुमान को बात करते हुए सुना। अगर इतनी आप में गैरत है तो आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट बाद सुन लें। छुरी में वारिद पकड़ा गया, छुरी में पुप्पू पकड़ी गई, छुरी में उस जालसाजी का अब्बू पकड़ा गया। हादसाती चेयरमैन आज गैरत की बात कर रहा है। बैठकर बात करें, यहाँ धमकी देकर भाग जाते हैं। हम इनको इनके लहजे में जवाब दे सकते हैं। मुराद सईद का असेंबली में बिलावल को करारा जवाब, कहा इनके अब्बू और फुफ्फू चोरी डाकी के इल्जाम में जेल में हैं। कश्मीर पर इजलास के दौरान भी ये अब्बू के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का कहते रहे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, जबरदस्त नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नालायक हुक्मरान कौम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा खबरदार करता हूं झूठ की तर्जुमानी बंद ना हुई तो बड़ा हादसा होगा। सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मरियम नवाज की गिरफ्तारी सरासर गलत इकदाम है। हुकूमत ऐसी ओछी हरकतों से नवाज शरीफ और उनके साथियों को नहीं झुका सकती। मरियम औरंगजेब ने कहा हर वो शख्स जो आवाम की बात करे उसे हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। एहसन इकबाल बोले मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली सबसे बड़ी जमात तो पीटीआई है। इमरान खान को अपनी दौलत का भी हिसाब देना होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ा हंगामा, नून लीग और पीटीआई के रहनुमा आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे। बात बढ़ते बढ़ते धक्कों तक जा पहुंची, तल्ख जुमलों का तबादला, माहौल कशीदा हो गया। मुराद सईद बोले एहतसाब होगा जो मर्जी कर लें, इदारों का इख्तियार है मुल्क की दौलत लूटने वालों को गिरफ्तार कर लें। सही एहतसाब हुआ तो इनसे लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास, नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। बलोचिस्तान में मदनियात के हवाले से सूबे को 4 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वादिये मिना लब्बैक की सदाओं से गूंजने लगी। मनासिक हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आए आज़मीन ने मिना का रुख कर लिया। खैमों का शहर आबाद आज मिना में ही क़याम करेंगे। हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा हफ्ते के रोज़ अदा किया जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त, हर किसी को एक से बढ़कर एक जानवर की तलाश। मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर, खरीदारी धड़ाधड़ जारी। कीमतों पर बहसो तकरार, व्यापारी भी मांगने लगे मुंह मांगे दाम। गली मोहल्लों में भी जानवरों के नास नखरे उठाने का सिलसिला जारी। कुर्बानी के लिए कसाबों की बुकिंग भी शुरू। और दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी का जज्बा उरूज पर। गली गली शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिस न्यूज। मैं हूं अस्मा बेग। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों पर सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान है। भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है। भारत मकबूजा कश्मीर के मामले से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, ऐसा लगता है ट्रंप की सालसी की पेशकश ने भारत को इस इक़दाम पर उभारा है। जब कर्फ्यू खत्म होगा तो वादी के अंदर से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। ऐसे में भारत कश्मीर पर से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में मीडिया के किरदार को अहम करार देते हुए कहा कि राय आमा की जंग है जो हमें जीतनी है। मसला कश्मीर पर मगरबी दुनिया की राय हमवार करना होगी। इमरान खान ने मजीद कहा, भारत ने पुलवामा हमले से फायदा उठाने की कोशिश की, ताहम पुलवामा वाक़े के बाद पहली मरतबा आलमी बरादरी में हमारे मौक़िफ़ को सुना गया। भारत FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश कर रहा है। हम जंग का रास्ता नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों पर सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कि आलमी बरादरी मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी खामोशी से देखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, क्या दुनिया BJP के फाशिज्म को रोकने की अखलाकी जुर्रत करेगी? वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय इक़दाम के बाद तहरीक आज़ादी जोर पकड़ेगी। क्या BJP हुकूमत तसव्वुर करती है कि ताकत और दबाव के इस्तेमाल से तहरीक आज़ादी को रोक पाएगी? क्या BJP हुकूमत ये तसव्वुर करती है कि ताकत और दबाव से आज़ादी की तहरीक रोक सकेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना भारत के साथ दो तरफा तजारत मुअत्तल करने की मंजूरी देगी। इजलास में वफाकी काबीना मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर करेगी। काबीना वज़ीर आज़म हाउस में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम करने के चार्टर और कानून के मुसवदे की मंजूरी भी देगी। काबीना अरकान अवामी मफाद के नए इक़दाम पर अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। वफाकी काबीना नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को ओहदे से हटाने की मंजूरी देगी। काबीना को एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, भारत और पाकिस्तान ऐसे इक़दाम से परहेज करें जिससे कश्मीर की खुसूसी हैसियत मुतासिर हो। मसला कश्मीर पर भारत की तरफ से पाबंदियों की इत्तलात पर तशवीश है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल को अबतर कर सकती हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा, शिमला मुआहदे के तहत मसला कश्मीर को परम तरीके से हल करना चाहते हैं। इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मसला कश्मीर पर फरीकैन से तहम्मुल के मुजाहरे का कहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि कश्मीर पर फरीकैन से तहम्मुल के मुजाहरे का कहा है। मसला कश्मीर पर हमारी पॉलिसी नहीं बदली। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया कि कश्मीर पर फरीकैन से तहम्मुल के मुजाहरे का कहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला करार देने से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में पाकिस्तान मसला कश्मीर पर बराबर का फरीक है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर लेकर जाएगा। भारतीय यक तरफा इक़दामात कबूल नहीं करते। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। फैसला कर लिया गया है। ने मीडिया ब्रीफिंग में वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हमने फैसला किया है दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जाने का। तो ये जो तासुर दे रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये तासुर तारीखी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उधर दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया है। The Prime Minister has instructed Pakistan to exercise all possible options to counter the illegal steps. We will continue our political, diplomatic and moral support to the people of Indian occupied Jammu and Kashmir.
शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर का फैसला वहां के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। भारतीय यकतरफा इक़दाम के खित्ते पर मनफी असरात होंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का मामला बैनुल पार्लिमानी सतह पर उठाया है। असद कैसर ने 189 ममालिक को लिखे गए खतूत में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जारहियत से आगाह किया है। खतूत में कहा गया है कि आर्टिकल 370 का खात्मा सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ है। भारतीय इक़दाम ने कश्मीरी अवाम को वाहिद कौमियत और मिल्कियती हकूक से महरूम कर दिया है। कश्मीरी क़यादत को गिरफ्तार करने से वादी के अवाम सरापा एहतजाज हैं। भारत ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। खतूत में दुनिया के मुंतखब पार्लिमान से इंसानियत सोच जराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की दरख्वास्त की गई है। मोदी सरकार के कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने पर जहां बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, वहीं नकल मकानी करके आज़ाद कश्मीर आने वाले अपने प्यारों से राब्ता न होने पर अजियत में मुब्तला हैं। में बाड़ें लगी हैं, भारतीय फौज गश्त कर रही है। मकबूजा कश्मीर से नकल मकानी करके आने वालों का कहना है भारत कभी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। वो क्या चाहता है कि वो कश्मीरियों के हक आवाज़ को दबा लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो शहादा की ज़मीन है, वो शहादा की ज़मीन है और शहादा की ज़मीन कभी भी उन नापाक लोगों के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब आज़ादी होगी। भारतीय कार्रवाइयों पर कश्मीरी खातून बोली, भारतीय मुजालिम के खिलाफ अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारे जो बहन भाई कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, कर्फ्यू से 3-4 दिन से मुकम्मल कर्फ्यू लगा हुआ है, उनका हमें कोई पता नहीं है वो किस हाल में हैं। आप ये ना समझें कि हम इस इक़दाम से उनके पीछे हो जाएंगे। हमारे जज्बे पहले से भी ज़्यादा बुलंद हैं। चंद रोज कबल मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके भारतीय यूनियन का हिस्सा बना दिया था, जिसके बाद से मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज है और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल है। मुल्क भर में भारतीय जारहियत के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम का नोटिस ले। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत बदलने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम नेशनल हॉकी स्टेडियम से पंजाब स्टेडियम तक रैली निकाली गई। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हैदराबाद समेत जामशोरों, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास, बदीन, सांगड़ समेत दीगर अजला में भी वकला ने मुजाहरे किए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। किला अब्दुल्ला और सुई में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए अजीम शान रैली में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में बड़ी तादाद में तलबा मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और फ्री कश्मीर के नारे लगाए। तेहरान में भारतीय सिफारत खाने के बाहर तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। तलबा ने मोदी सरकार के कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और फ्री कश्मीर के नारे लगाते हुए कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हकूक देने का मुतालबा किया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तलबा ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिसमें तलबा आलमी बरादरी को मसला कश्मीर पर तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे थे। भारत की तरफ से लद्दाख को भारतीय यूनियन बनाने के खिलाफ कारगिल में तीसरे रोज हड़ताल और एहतजाज जारी है। कारगिल में लद्दाख को भारतीय यूनियन बनाने के इकदाम के खिलाफ शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की शदीद मजम्मत की। मुश्तिल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। हुक्काम की तरफ से हड़ताल और एहतजाज की वजह से तालीमी इदारे ताहुक्मसानी बंद कर दिए गए। आगे बढ़ते आपको बताएं, नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास को चौधरी शुगर मिल्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को लाहौर में कोट लखपत जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गई थी। तफसीलात तालिब फरीदी से। फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने मरियम नवाज और चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को चौधरी शुगर मिल्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कोट लखपत जेल से वापस जा रहे थे।
नैब जराये के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जुमेरात को तलब किया गया था, ताहम उन्होंने पेश होने से माजरत की थी। नैब जराये का कहना है कि मरियम नवाज के नैब के सामने पेश न होने पर वारंट जारी किए गए थे, जो गिरफ्तारी के वक्त उन्हें दिखाए गए। इससे कबल 31 जुलाई को चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज नैब ऑफिस में पेश हुई थी। नैब टीम ने 45 मिनट तक मरियम नवाज से तहकीकात की और सवालनामा भी दिया था। मरियम नवाज को कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर मुंतकिल किया गया। नैब लाहौर ऑफिस में कायम डे केयर सेंटर को मरियम नवाज के लिए सब जेल करार देते हुए विमेन पुलिस को भी तलब कर लिया गया। नैब जराये के मुताबिक जुमे के रोज एहतसाब अदालत में पेश करके मरियम नवाज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। साथी रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।